बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। अजमेर की 8वीं विधानसभा के लिए इन दिनों मैं सिलसिलेवार क्षेत्र के नेताओं की कारगुजारियों से आपको परिचित करवा रहा हूं। कौन सी पार्टी के किस नेता की क्या राजनीतिक ताकत है, पार्टी हाईकमान की नज़रों में उनकी क्या औकात है, पब्लिक में उनकी हैसियत किस स्तर पर आंकी जा रही है, इन सारे सवालों के जवाब लेकर मैं हर रोज़ आपके कार्यक्रम आर पार में हाजिरी दे रहा हूँ। आज अजमेर दक्षिण की शतरंज को लेकर हाजिर हूँ। अजमेर दक्षिण क्षेत्र राजनीतिक रूप से सुरक्षित सीट है। यहाँ आम लोग चुनाव लड़ने की संवैधानिक योग्यता नहीं रखते। यही वजह है कि इस क्षेत्र में हमेशा वर्ग विशेष के लोग ही चुनाव लड़ते हैं और जीतते आते हैं। विगत 20 साल से भाजपा की अनीता बघेल ही विधानसभा में अपना क्षेत्र का नेतृत्व करती रही हैं। उनके क्षेत्र में उनको लेकर मिश्रित राय है। विकास की बात की जाए तो हो सकता है बघेल के पास 20 सालों की लंबी लिस्ट हो, मगर अंदर खाने उनके विधानसभा क्षेत्र में उनकी ही पार्टी के कुछ चुनिंदा वार्ड पार्षद ये कहते नजर आते हैं कि उनके कार्यकाल में अति उल्लेखनीय कुछ नहीं हुआ। पार्षदों का कहना है कि आज भी मूलभूत नागरिक सुविधाओं से पब्लिक महरूम है, जबकि उनके विधानसभा क्षेत्र की पब्लिक में या किसी जाति वर्ग में ऐसा कोई नकारात्मकता सुनने को नहीं मिलती जितनी अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवनानी जी की है। क्योंकि आज का कार्यक्रम राजनीति पर केंद्रित है, इसलिए क्षेत्रीय विकास और बदहाली पर बात नहीं करूंगा। विधायक अनीता बघेल को भले ही आप और हम या उनके मतदाता कुछ भी कहें, उनको सफल या असफल कुछ भी करार दें, वो ये कहकर मोक्ष प्राप्त कर लेंगे कि उनको राज्य विधानसभा का सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित किया जा चुका है। ऐसे में कोई भी आरोप उन पर लागू नहीं होगा। अनीता बघेल की टिकट फाइनल ही समझी जा रही है, उन पर कोई गंभीर आरोप नहीं, उम्र की सीमा भी उन पर लागू नहीं होती। यूं मेरी नज़र में उनके सामने कोई सीधा प्रतिद्वंदी है भी नहीं। पिछले दिनों नगर निगम की मेयर ब्रिजलता हाड़ा का नाम विधायक की दौड़ में शामिल जरूर हुआ था, मगर दावेदार के रूप में अब तक सामने नहीं आया है। माना जा रहा है कि बघेल को इस बार भी चुनावों में टिकट मिलना तय ही है। जैसे वंदना नोगिया भी हालांकि टिकट के लिए हाथ पैर मार रही हैं, पर अनीता बघेल के आगे उनका नाम बहुत छोटा माना जाता है। उनके सामने कांग्रेस पार्टी किसे उतारेगी, बस यही देखना है। पिछले 2 चुनावों में धनपति हेमंत भाटी को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा था। हेमंत भाटी क्योंकि राजनीतिक परिवार से जुड़े रहे, इसलिए चुनावी चौसर बिछा लेंगे यह माना जा रहा था। कोली मतदाताओं पर उनकी पारिवारिक पकड़ का लोहा आज़ादी के बाद से ही कायम रहा, इसलिए उम्मीद की गई कि गैर राजनीतिक परिवार की अनीता बघेल का उनके सामने जीतना मुश्किल ही नहीं असंभव होगा। यहाँ बता दूं, हेमंत भाटी बीड़ी उद्योगपति स्वर्गीय शंकर सिंह जी भाटी के पुत्र हैं। उनके बड़े भाई स्वर्गीय ललित भाटी शिवचरण माथुर के मुख्यमंत्री कार्यकाल में मंत्री भी रहे। एक समय था जब बाबा शंकर सिंह भाटी की इजाजत के बिना कांग्रेस की तरफ से कोई भी चुनाव में नहीं उतर सकता था। कोली बाहुल क्षेत्र में उनका दबदबा राजाओं जैसा था, मगर अफसोस कि उनकी पीढ़ी यह दबदबा जारी नहीं रख पाई। पारिवारिक कलह ने समाज में परंपरागत छवि को निस्तेज कर दिया। अनीता बघेल का चुनाव जीतना वह भी ललित भाटी के सामने संभव नहीं था, मगर ललित भाटी को परिवार का समर्थन नहीं मिला, बल्कि सगे भाई हेमंत ने ही घर का बेदी बनकर अनीता बघेल का साथ दिया। ललित भाटी हारे तो उन्होंने भी दिल महसूस लिया। उसके बाद हेमंत भाटी को टिकट मिल गया। किस प्रबंधन से मिला इस पर मैं जाना नहीं चाहता। चुनाव मैदान में वे उतरे तो इस बार उनके सगे भाई ललित भाटी ने अपनी पराजय का बदला ले लिया। उनके चुनाव काल के दौरान अजमेर शहर में जातिवाद का जहर मतदाताओं की रगों में तैरने लगा। सिंधी बनाम वणिक वर्ग के नारे उछाले गए। ब्राह्मण, वणिक व अन्य समुदाय के लोगों को पोलराइज किया गया। उधर सिंधीवाद भी संगठित हो गया। डॉक्टर श्री गोपाल बायती अजमेर उत्तर से चुनाव हारे तो हेमंत भाटी दक्षिण से। यहाँ बता दूं कि अजमेर दक्षिण में सिंधी मतदाताओं की संख्या उत्तर से ज्यादा है और उसका सीधा लाभ अनीता बघेल को मिला और अब भी मिलेगा। दूसरे चुनावों में लगभग यही हुआ। हेमंत भाटी सचिन पायलट के कोटे से फिर चुनाव में उतरे और फिर हरा दिए गए। इस बार भी उनको टिकट मिलने के आसार हैं, कहा जा रहा है, मगर मुझे कम संभावना है। यूं उनकी जगह टिकट मांगने वालों की लंबी फहरिस्त है। लगे हाथ यह भी जान लीजिए कि हेमंत भाटी सचिन पायलट गुट के माने जाते हैं। अजमेर में पहले राजऋषि डॉक्टर रघु शर्मा का दबदबा था, मगर पिछले दिनों से उनका अघोषित सूर्यास्त हो चुका है। नए सूरज के रूप में धर्मेंद्र राठौड़ का उदय हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद नजदीक होने की वजह से माना जा रहा है कि टिकट बंटवारे में उनका भी हस्तक्षेप रहेगा। ऐसे में हेमंत भाटी को चुनौती मिलेगी। राठौड़ गुट की तरफ से राजकुमार जयपाल सबसे मजबूत माने जा रहे हैं। वे पहले भी विधायक रह चुके हैं। उनका नाम कटा तो इसलिए कटेगा कि वह वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिए गए। जिनको पद दे दिया गया
उनको टिकट मिलना संभव नहीं लग रहा। राठौड़ गुट की ही द्रौपदी कोली भी पार्टी का प्रमुख चेहरा बनता जा रहा है। इनके अलावा कमल बाकोलिया भी एक मजबूत दावेदार कहे जा सकते हैं। और भी बहुत से नाम हैं जिनका खुलासा मैं अपने अगले कार्यक्रम दावेदारों का मैं करूंगा। यह कार्यक्रम चैनल बात आज की में बहुत जल्दी प्रसारित होने वाला है। मित्रों, पिछले दिनों धर्मेंद्र राठौड़ ने बड़े ही चमत्कारी ढंग से अजमेर उत्तर में अपनी बिसात बिछाई है। कमाल का स्टारडम दिखाते हुए उन्होंने कई बैठकें आयोजित की। इस बैठक में डॉक्टर श्री गोपाल बायती, दूध क्रांति के नेता रामचंद्र चौधरी, अजमेर क्लब के पुरोधा राजकुमार जयपाल सहित कई नेताओं ने शिरकत की। ताजुब की बात यह रही कि इस बैठक में हेमंत भाटी भी मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति ने सचिन पायलट के दिमाग में दही जमा दिया। इसी तरह एक मंच पर पायलट के मजबूत समर्थक विजय जैन भी जा पहुंचे। उनको भी देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। धर्मेंद्र राठौड़ बड़ी चतुराई से खेल खेलते रहे हैं। अजमेर में सिर्फ उनका चक्कर महेंद्र सिंह रड़ावता पर नहीं चल पाया, इसलिए कहा जा रहा है कि सचिन पायलट उनके लिए किसी भी सीमा तक जाकर अड़ सकते हैं, मगर हेमंत भाटी के लिए शायद वह उतना गंभीर न हो। तो क्या अजमेर दक्षिण से किसी और को भी टिकट के लिए आगे किया जा सकता है? इस सवाल का उत्तर भी चलिए दे ही देता हूं। अशोक गहलोत की तरफ से भाटी परिवार का ही कोई नया सदस्य प्रस्तावित किया जा सकता है, या उसके नाम पर सचिन भी विरोध नहीं करेंगे। यदि यह नाम मैदान में उतरा तो इनके समुदाय में ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा की अनीता बघेल का उनके सामने टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कौन होगा वह नाम? फिलहाल उसे रखूंगा गुमनाम। जहां तक चुनाव जीतने का प्रश्न है, अजमेर दक्षिण ही नहीं किसी भी विधानसभा क्षेत्र के बारे में अभी इस पर बात करना उसी तरह होगा जैसे गर्भवती महिला के पति द्वारा आने वाली संतान का नाम रखना। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रफलों को लेकर। धन्यवाद।